जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल एजुकेशन विद भारत पर। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.2। इसके पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो बहुपद में शून्य निकाले जाते हैं और समीकरण में मूल निकाले जाते हैं। पहले आप लोगों को बता चुके हैं। तो चलो पहला सवाल हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, जो बहुपद होता है उसे पी एक्स से दर्शाते हैं। पहली एक्सरसाइज में बता चुके हैं। तो पी एक्स बराबर, पहला क्वेश्चन है इसे लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके फैक्टर करेंगे तो लास्ट वाले की पहले वाले से गुणा करते हैं। तो 8 एकम 8। तो 8 के ऐसे फैक्टर की चिन्ह देखिए माइनस है कि घटाने पर 2 आने चाहिए। तो 8 के ऐसे करके फैक्टर करते हैं। 8 को 2 से काटे तो चौक 8। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे। तो बस यही फैक्टर ले लीजिए। तो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के बचाना है तो माइनस के ज़्यादा कर दीजिए। 4x प्लस के 2x और माइनस 8। अब इनमें देखिए यहाँ x है यहाँ भी x है, x कॉमन ले लीजिए। यहाँ 2x है, एक x बाहर चला गया तो एक x बचा। यहाँ 4 बचे। यहाँ प्लस के 2 कॉमन ले लीजिए क्योंकि 2 यहाँ भी है यहाँ भी है। तो यहाँ x बचा और 2 चौक 4 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट एक सी हैं तो इन्हें एक बार में लिख लेंगे x माइनस 4 और इन दोनों को एक में लिख लेंगे x प्लस 2। ये पी एक्स का मान आ गया। अब हम लिखेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए पी एक्स की जगह पर 0। शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0 रखनी है। शून्य के लिए पी एक्स की जगह पर 0 रख देंगे तो यहाँ पी एक्स है वहाँ पर 0। इधर वाले सेम ऐसे उतार देना एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2। अब देखिए जब हम शून्य निकालते हैं तो पहले वाले की तुलना 0 से करते हैं और दूसरे वाले की भी तुलना। तो एक्स यहीं रहने दीजिए। 4 माइनस के इधर आके किसको जाएंगे प्लस के, 2 प्लस के इधर आके माइनस के। तो शून्य हमारे आ गए 4 माइनस 2। तो एक को यहाँ हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा। अब हम जांच करेंगे तो जांच के लिए हम दो चीज निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग निकालते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा। तो फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से भी देखिए हमारे पास यहाँ से मान निकाल लेना है। यहाँ से मान लेकर आएंगे एक, एक्स स्क्वायर के साथ ए का मान 1, जो सिर्फ एक्स के साथ होता है वो बी का मान माइनस के 2 और सी का मान माइनस के 8। तो देखिए अब अल्फा की जगह अल्फा का मान 4, बीटा की जगह बीटा का मान 2। तो इधर माइनस के बी का मान है माइनस के 2 और एक माइनस के प्लस के 2। ए का मान 1। 4 में से 2 गए 2 और इधर भी 2, दोनों साइड बराबर आ गई। तो यही जांच हो गई वैसे तो, लेकिन गुणन भी चेक कर लेते हैं। तो गुणन होता है हमारा अल्फा बीटा। तो इसका फार्मूला आता है सी अपॉन ए। अल्फा की जगह अल्फा का मान 4, बीटा की जगह बीटा का मान माइनस के 2 और बराबर सी। यहाँ सी का मान लेंगे माइनस के, सी का मान कितना है माइनस के 8। तो सी का मान है माइनस के 8, माइनस 8 लेंगे और ए का मान 1। तो इनकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 और ये माइनस के 8 बराबर। तो दोनों साइड बराबर आ गए। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार होगा, पहले फैक्टर किए शून्य आ गए, फिर फार्मूला लगाया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ये दोनों साइड बराबर आ गई, अल्फा बीटा चेक किया वो भी बराबर आ गया। तो ये क्या हो गई हमारी शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। इसी तरह दूसरा सवाल करना है आप लोगों को। तो अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं तीसरा सवाल। तो इसे मानेंगे पी एक्स बराबर इसे लिखेंगे 4u स्क्वायर प्लस के 8u। अब इसमें देखिए यहाँ भी 4 है और 8 के अंदर भी 4 है, क्योंकि 8 को हम ले सकते हैं 4 इंटू 2। तो देखिए यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे और u। अब यहाँ सिर्फ u रह गया, 2 u थे, एक u चला गया, u रह गया। अब प्लस के यहाँ 4 चले गए तो 2 रह गए और u भी चला गया बाहर। ये है हमारा पी एक्स। हम कहते हैं शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0। शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0 रखने पर वही वही संख्या लिखते हैं। यहाँ देखिए u है तो यहाँ x की जगह पे u रखेंगे, u है तो x की जगह पे u, और यह इसमें u है तो पी यू की जगह पे 0।
तो यू के स्थान पे 0 बराबर, इसे ऐसे लिख लेंगे 4u और u प्लस 2। एक बार 4 की तुलना 0 से कर देंगे 4u की, तो u का मान जब 4 बटे में जाएंगे 0 के तो 4 आ जाएगी, 0 आ जाएगा 0/4 और इसे प्लस के दो इधर आके माइनस के हुए। ठीक, तो ये तो 0 बन गया, तो u का शून्य का आ गया 0, -2। ये हमारा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब हम करेंगे सत्ता की जांच। तो जांच के लिए हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले शून्यकों का योग, तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a, यही होता है। तो अल्फा की जगह अल्फा का मान 0, बीटा की जगह बीटा का मान -2, माइनस बी यहाँ से निकालिए, ए और बी का मान, ए का मान 4 और बी का मान 8 और सी का मान 0। सी है नहीं तो सी का मान 0। तो यहाँ देखिए बी कितना है हमारे पास 8, -8, ठीक, 4u² -8 है, ठीक। और अपॉन ए का मान हमारे पास 4 रखेंगे, ये 2 0 गया कोई असर नहीं पड़ेगा, 2। तो देखिए ये 0 से 2 गया तो माइनस के 2 और 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, तो माइनस के 2, ये दोनों साइड बराबर आ गई। तो अब हम करेंगे गुणनछेद, तो गुणन होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है C/A, C/A होता है अल्फा की जगह मान अल्फा का 0, बीटा की जगह बीटा का मान, तो बीटा का मान -2 बराबर सी 0 है, ए 4 है। तो किसी संख्या की 0 से गुणा करेंगे तो 0, किसी संख्या से 0 को भाग देंगे तब भी 0, ये भी बराबर आएगी। तो हमने जांच भी कर ली कि अल्फा प्लस बीटा का योग भी दोनों का बराबर आ गया और दोनों का गुणन भी बराबर है। तो इस तरीके से ये सवाल समझाया, ये स्वयं करना है, ये बताया है, इसके बाद ये स्वयं करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो साथियों अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्न का द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः नीचे दिया गया है। तो ये पहले वाला क्रमशः लगाया ना, तो पहले वाला, पहले देखिए शून्यकों का योग है तो पहले वाला योग, बाद में गुणनफल है तो बाद वाला गुणनफल। देखेंगे योग को दर्शाते हैं हम अल्फा प्लस बीटा से, फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना है, 1/4, ये 1/4 रखते हैं हम, ठीक। और फार्मूला हमारा -b/, ये है पहला मान अल्फा प्लस बीटा का, दूसरा जो मान है वो हमारा अल्फा और बीटा का। तो रख दिया अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 और -b/a, ऐसे ही हम करेंगे गुणन में। तो गुणन क्या होता है अल्फा बीटा, इसका फॉर्मूला होता है C/A। तो अल्फा बीटा की जगह एक माइनस के एक मान C/A। तो यहाँ देखिए ए का मान दोनों जगह समान होना चाहिए, तो यहाँ ए का मान 4 है, यहाँ ए का मान 1 है। तो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर गुणा करेंगे और 4 से नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए 4 एकम 4 माइनस के 4 हो जाएगा ये, और 4 एकम 4 और ये हो गया C/A। अब ए दोनों तरफ देखिए, यहाँ भी हमारा 4 है और यहाँ भी ए की वैल्यू 4 है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 4। बी का मान, ऊपर वाला बी का मान -1 और सी का मान -4, तो सी का मान -4। तीनों मान निकालने होते हैं हमें, ए बी और सी। अब तो बहुपद हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि बहुपद का फार्मूला हमें पता है, पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस सी होता है, ये होता है बहुपद का व्यापक सूत्र। तो ए की जगह ए का मान 4 है तो 4 ऐसे ही, बी की जगह बी का मान -1 तो -x, सी की जगह सी की वैल्यू -4 -4। तो ये क्या हो गया हमारा बहुपद। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। शून्यकों का योग और गुणन ये दिया है, इससे हमने अपना बहुपद प्राप्त कर लिया। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें दे रहा है अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो है √2 और जो गुणनफल है अल्फा बीटा वो है हमारे पास 1/3। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा, अल्फा बीटा का मान है 1/3, ये होता है हमारा -b/3, ठीक। तो देखेंगे यहाँ एक मान लेंगे हम इसके नीचे,
कोई दिक्कत नहीं। अब इसे देखेंगे, ये होता है हमारा C/A। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ है 3, तो यहाँ भी ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। तो 3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2√3 और अपॉन में 3, और ये हो गया माइनस के B/3। अब देखेंगे ए का मान यहाँ भी 3, ए का मान यहाँ भी 3, तो ए का मान आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक। और बी का मान देखिए, बी का मान है माइनस के, ये माइनस यहाँ से हट के इस पे लग जाएगा, बी का मान आ जाएगा माइनस के 2√3, और सी का मान ये है हमारे पास 1, तो सी का मान कितना आ जाएगा, सी का मान 1 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम निकालेंगे बहुपद। बहुपद का फार्मूला होता है पी एक्स बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, तो 3x²। बी की वैल्यू माइनस के 2√3 x²। सी की वैल्यू यहाँ से उठाइए, सी का मान कितना, 1 प्लस के 1, तो ये आ गया हमारा बहुपद। इस क्वेश्चन में दिया था शून्यकों का जो योगफल है वो √2 है, शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो योगफल वाला फार्मूला लगा के हमने ए बी का मान और गुणन लगा के ए बी सी तीनों के मान निकाले और इस फॉर्मूले में रखे, तो हमें बहुपद प्राप्त हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन और कराते हैं। इसमें दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा जो मान है योग वो 0 है, और अल्फा बीटा जो गुणन है वो है √5। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा माइनस के B/A, ये होता है ना। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, और ये होता है हमारा C/A, इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। तो ए का मान यहाँ भी 1 है और 1 का मान यहाँ भी 1 है, सेम मान है ना। तो यहाँ ए और बी सी के मान निकालेंगे। ए बराबर कितना गया, बी बराबर 0 और सी बराबर √5, ई का मान आ गया √5। अब हम करेंगे बहुपद, अपना बहुपद ज्ञात। तो बहुपद का फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 से गुणा करके यही रहेगी। बी की जगह 0 यानी 0x, सी की जगह सी की वैल्यू कितनी है, √5। तो ये आ गया हमारा बहुपद। अब इसके बाद ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, चौथा, पांचवा, छठा। इन्हीं क्वेश्चनों की तरह सेम होने हैं। इन क्वेश्चनों को करना और इनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना, जिससे कि हम अंदाज लगा सकें कि आप लोगों के लिए हमारी बताई हुई ये सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।